मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपके संग मैंने वादा किया था कि मैं आपको एनसीईआरटी बुक के हर एक क्वेश्चन पूरा बारीकी से आपको अपलोड करेंगे। तो सीरीज आपको ला दी है, इसको देखना ना भूले। कब? जब आपको यूँ समझिए कि मैट्रिक में 80 नंबर से ज़्यादा लाना हो, ओके, तो इस सीरीज को आप लाइन बाय लाइन देखिए, टोनी की तरह कार्य करेगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को बिना हम लोग टाइम गवाए हुए हम लोग देखते हैं पहला हमारा प्रश्न क्या बोलता है। तो इतना बात याद रखिएगा, ये जो आपको एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है ये न्यू पैटर्न के अनुसार पढ़ाई जा रही है, जो सिलेबस आपको चेंज हुआ है। इनमें हम लोग प्रश्नावली देखेंगे 2.2 और बाकी चीज़ें आपको देखने के लिए मेरे प्ले लिस्ट को आपको चेक करना पड़ेगा, उसमें मैं सीरीज बाई सीरीज डाल दिया हूँ। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन पर हम लोग फोकस करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि निम्न द्विघात बहुपद, मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा बहुपद है, द्विघात है। आप करेंगे शून्यंक ज्ञात करें। तो पहला क्वेश्चन ही बोल दिया कि क्या ज्ञात कीजिए आप, शून्यंक और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच। अब देखिए शून्यंक, जो शून्यंक ज्ञात करिएगा, अब उनके गुणांक, गुणांक किसे कहते थोड़ा सा समझ जाइएगा, ओके। जैसे x का गुणांक क्या हो जाएगा 2 और एस स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 छुपा रहता है, 8 का ये अचर पद होता है। जैसा कि मैंने आपको भूमिका में बताए थे बहुपद का, ओके। तो ये बहुपद का भूमिका आप लोग मत छोड़िएगा, नहीं तो बड़ी पछताइएगा। कब? जब आप लोग को और 20% नंबर चाहिए तब। नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है, ऐसे ऊपरे झापड़े सॉल्व करते रहिए। अब देखिए संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, मतलब सत्य है या रॉन्ग है, ये होते हैं तो कैसे होते हैं। यहाँ से एक न एक प्रश्न पक्का पूछे जाएंगे, तो पूछे जाएंगे 5 नंबर फिक्स है, इसलिए चैप्टर को देखना क्या है, बहुत ही जरूरी है। अब देखिए यहाँ से हम लोग बात करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्लीन कर देते हैं, ओके, तब हम लोग बनाने के यहाँ से प्रोसेस को चालू करते हैं, ओके। देखिए सबसे पहले क्या बोला है, शून्य ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम शून्य ज्ञात करेंगे, तो हम कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। ऐसे स्क्वायर माइनस गुणनखंड तोड़ने आपको आता होगा प्रॉपर रूप से। 8 का हमेशा तोड़े घटाने या जोड़ने के बाद से -2x आ जाए और गुना करने पर 8 आ जाए, तो हम लोग ऐसा कर सकते 6x और यहाँ से 6x नहीं कर हम लोग यहाँ से 4 कर देंगे तो और बेहतरीन होगा। 4x और माइनस यहाँ से क्या होगा 2x और माइनस यहाँ से 8, तो यहाँ पर माइनस देखिए नहीं रहेगा, यहाँ पर हम लोग प्लस कर देंगे। जानते हैं क्यों कर देंगे? यस, क्योंकि ये दोनों को हमको घटाना है, तो घटाएंगे तो क्या -2 आ जाएगा। यहाँ तक आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। अब देखिएगा, अब हम लोग x कॉमन निकाल लेंगे तो हम x माइनस ये 4 बच जाएगा, प्लस ये 2 निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, ये x और माइनस क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से एगो हम ले लेते, इसमें से हम लोग एगो ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस ये 2 हो जाएगा, एगो जो हो जाएगा वो x और माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कोनो प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि सर समझ में नहीं आया ऐसा। अब देखिए शून्यंक बोला था निकालने के लिए, तो हम शून्यंक के लिए यहाँ पर हम लोग 0 कर देंगे और यहाँ पर हम लोग अब या का चिन्ह देने लगेंगे। अब देखिए अब क्या होता है ना, जब यहाँ पर 0 रहता है ये मल्टीप्लाई में रहता है, एक बार इसके संग हम लोग आ जाते हैं, एक बार इनके संग आ जाते हैं। जैसे कि ये x प्लस ये 2 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एक फॉर्म ये हो गया, और दूसरा का जो फॉर्म हो जाएगा वो x माइनस 4 बराबर 0। ये हुआ तो क्यों हुआ, थोड़ा सा मैं कारण बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जानते हैं कि ये गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, और जब कटेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एक बार हाई भाग में कर दीजिए तो हाई बच जाएगा, और एक बार हाई भाग में कर दीजिए तो ये बच जाएगा, इसीलिए मैंने 2 शून्यंक लिखा हूँ। और अक्सर आपको पता होगा कि द्विघात बहुपद में 2 शून्यंक को निकालना बहुत ही जरूरी होता है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ इसको, तो x बराबर हम लिख सकते हैं -2 और दूसरे को लिख सकते हैं x और बराबर क्या लिख सकते हैं 4। और याद रखिएगा यही आपका क्या हो गया, शून्यंक निकल गया, एक स्टेप आंसर ये हो गया, एक स्टेप आंसर क्या हो गया ये। अब चलिए अब हम लोग सेकेंड स्टेप हल करते हैं। अब हम करते हैं जांच, यहाँ पर लिखा है क्या लिखा है, जांच करना है, ओके। अब क्या जांच करना है, क्योंकि हम इसमें 2 फॉर्मूलाएं पढ़े तो बहुत बेहतरीन तरीके से कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जो होते हैं -x का गुणांक होता है और बट्टा जो होते हैं एस स्क्वायर को गुना, ये क्या होता है जस्ट मैं लिखता हूँ तो आपको पता चलेगा, ओके। अब देखिए इनको मैंने बताया था कि एगो शून्य की अल्फा हो गया, ये क्या हो गया बीटा, तो एगो शून्य को होता है अल्फा और प्लस कौन सा बीटा। अगर मैं दोनों शून्यों को जोड़ूँ ऐसा तो देखिए ये हो जाएंगे -2 और प्लस ये 4 हो जाएंगे।
जाएंगे। अगर ये जुटेगा कि घटेगा, चूंकि ये घटेगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। ओके, मैंने यहाँ से 2 लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोग गौर करते हैं इस बात को कि अब हमको यहाँ से ये संबंध लाना जरूरी था। जैसा कि मैंने लेक्चर क्लास में आपको बहुत अच्छी चीज़ बताए होंगे, -2 लाना है। ओके, तो हम लोग इस फॉर्म को क्या ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, -2 और फिर यहाँ पर माइनस और यहाँ पर 1, ये दोनों कटाए पटाएंगे तो यही आएगा। यहाँ पर अपना थोड़ा सा खोपड़ी लगाना पड़ेगा। ओके, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वही बात होगा। अब देखिए मैं लिखता हूँ इस बातों को कि इसमें सत्यापन करना था ये कि -2 क्या है जी, x का गुणांक है, तो हम लोग -2 के बदले लिख देंगे x का गुणांक लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा। ओके, x का गुणांक और बट्टा, ये वाला माइनस है तो हम लोग यहाँ पर माइनस डाल देंगे। ये 1 है, किसका है गुणांक है 1, तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं छुपा है तो यहाँ पे क्या छुपा रहता है, 1 छुपा रहता है, तब यहाँ से हो जाएगा ये x² का गुणांक हो जाएगा। कोनो प्रकार की दिक्कत होगा तो यहाँ से बोल सकते हैं क्योंकि ये x के फॉर्म में है। अब चलिए दूसरा का आप लोग को पढ़ाए थे, याद करिए कुछ। ओके, ये बताए थे कि अगर हम लोग अल्फा इंटू बीटा करें तो क्या आएगा, मतलब दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा। तो देखिए -2 और गुने हम 8 करें, सॉरी हम लोग क्या करेंगे 4 करेंगे यहाँ से, तो ये बराबर माइनस कितना जाएगा 8 आ जाएगा। और दूसरा का फॉर्मूला चूंकि आप लोग पढ़े थे अचर पद बट्टा SS² का, मतलब यूँ समझिए कि गुणांक, तो SS² का तो 1 है, तब देखिए -8 क्या हो गया अचर पद, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कौन सा जी, अचर पद लिख देंगे और बट्टे अब क्या लिख देंगे SS² का गुणांक लिख देंगे, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा। कोनो प्रकार की आप लोग को दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ऐसे कर देते तो 2 नंबर पक्का है कि मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल सुने कि निकलेगा तो 1 नंबर, और ये जांच से दीजिएगा तो कितने नंबर मिल जाएंगे आपके, 2 नंबर मिल जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के रूप करते हैं। दूसरा का प्रश्न क्या है, दूसरा का प्रश्न जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 4SS² माइनस 4x प्लस क्या है 1 है, तो सबसे पहले हम लोग शून्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शून्य का। तब कैसे निकालें, क्योंकि आप जानते हैं कि इसको हम लोग गुना कर कर अब देखेंगे। ओके, भले ये यहीं पे है, अप्रत्यक्ष रूप से लेके गुना करेंगे तो कितना आएगा 4। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। ओके, ये 4s² हो जाएगा माइनस, अब इसको हम लोग तोड़े तो ऐसा तोड़ दे 2s माइनस 2s प्लस 1 कर देता हूँ। जानते हैं क्यों, क्योंकि देखिए गुना करने के बाद से +4 आ जाएगा, क्योंकि हम 1 में 4 से गुना करेंगे तो +4 आएगा, और दोनों को जोड़ने के बाद से कितना आ जाएगा -8 4 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से हम कॉमन देखिए 2s निकाल सकते हैं प्यार से, क्यों, क्योंकि इन दोनों में मिल जाएगा, तो ये ओनली फॉर 2x और माइनस ये निकल गया तो 1 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस में 1 निकालूंगा तो ये 2 और s और प्लस क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। ऐसा हमारा आया। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको ये जो लगेगा ना लगेगा 25 है, लेकिन नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ s वही समझिएगा s है। ओके, अब देखिए ध्यान से यहाँ से 2s कर हम लोग माइनस यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, a को क्या लिख सकते हैं, यही बतिया लिख सकते हैं 2x कर हम लोग -1 लिख सकते। अब दोनों का हमको शून्यक ज्ञात करना है, जैसा कि मेरा प्रश्न बोल रहा था, इसलिए मैंने शून्यक दे दिया। अब इनका क्या होगा, s बराबर देखिए अगर मैं लिखूं यहाँ से ऐसा, एक दोनों को कंपेयर करूँ तो 2s -1 बराबर 0। ओके, इसको हल करेंगे तो s बराबर ये इधर चला जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये किस में जाएगा, भागा में आ जाएगा। x बराबर जो आए 1/2 आए। ओके, अब चलिए अब हम लोग दूसरा का देखते हैं तो सेम टू वही है। ओके, 2s -1 बराबर 0, तो s बराबर 1 बटा क्या आ गया 2 आ गया। ओके, तो ये अल्फा हमको प्राप्त हो गया, ये क्या हो गया हमको बीटा प्राप्त हो गया। अब देखिएगा ये शून्यंक हो गए, ये क्या होंगे शून्यंक, तो इसको आप लोग घेरा कर इसको आंसर लिख दीजिएगा, ताकि जो एग्जाम में पेपर चेक करते हैं उनको ध्यान यहाँ पर रहे। अब देखिए अब हम जांच करते हैं, यहाँ से जांच। ओके, जांच कैसे होगा, तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि एक बार हम लोग अल्फा को जोड़ेंगे, अल्फा बीटा जोड़ेंगे, और दूसरे पर हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा जोड़ते हैं, अल्फा प्लस ये क्या हो जाएगा बीटा बराबर ये हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू आधा आधा, ये क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। आधा आधा क्या हो जाएंगे आपका 1, मतलब हाफ लघुत्तम करेगा तो 1 आएगा, और 1 बटा
हम लोग एक लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मुझको लाना क्या है ध्यान दीजिएगा, हमको लाना है माइनस एक्स का गुणांक। देखिए ध्यान से, ओके, क्या लाना है, माइनस एक्स का गुणांक लाना है, और दूसरा का जो चीज लाना है बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक लाना। अब आएगा तो ये कैसे आएगा, चूंकि यहाँ पर तो आ नहीं रहा है। अब बोलिएगा कि सर जी इसे सॉल्व गलत किए हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कहा दूगो हम लोग बात को ध्यान देंगे कि हमको लाना है ये इसके फॉर्म में, ओके, यानी एक्स का कौन सा गुणांक होगा और एस स्क्वायर का भी गुणांक होना चाहिए। तब देखिए एक और एक में ध्यान दीजिएगा, एक और बट्टे एक में हम लोग क्या चार चार से गुना कर दे तो कोई हर्ज, क्योंकि चार चार कट जाएगा तो चार चार होगा। समझ रहे हैं मैं चार से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर भी चार है और यहाँ पर भी क्या है, चार है, इसलिए किया। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ओके, मुझको लाना है क्या, यस, मुझको इसके फॉर्म में लाना है, इसके फॉर्म में। तो देखिए ये चार हो गया लेकिन माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, तो माइनस कर कर, अगर माइनस हम चार और बट्टा यहाँ पर चार लिखते हैं तो कोई प्रकार की हर्ज है आपको, क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस आपका फिर प्लस हो जाएगा, वही बात हो गया। तो इतने दूर का हम लोग बोल सकते हैं माइनस एस स्क्वायर का गुणांक, और इतना दूर का हम लोग क्या बोल सकते हैं, एस स्क्वायर का गुणांक। ऐसे ही तो बनाना है आपको, समझ रहे बातों को। ये 2 नंबर प्रश्न था, कौन सा प्रश्न था आपका, 2 नंबर। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 6s स्क्वायर माइनस 3 और ये बोल रहे हैं कि माइनस 7x का, ओके। सबसे पहले हमको गुणनखंड निकालना है और गुणनखंड के बाद शून्यंकों को हमको जांच करना है। तो देखिए सबसे पहले हम तो क्रम में सजा लेंगे, जैसे कि 6s स्क्वायर और माइनस 7x और माइनस ये क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब यहाँ पर बराबर की चिन्ह देते हुए चलेंगे। अब देखिए अब इनसे गुना होकर ऐसा किया जाता है ना, देखिए 36 कितना हो गया, 18। अब 18 को ऐसा फैक्टराइज करिए आप कि जोड़ या घटाव करने के बाद से माइनस कितना है, 7 आए। तो इनके लिए हम ऐसा कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 6s स्क्वायर और माइनस 9x और प्लस यहाँ से 2x और माइनस यहाँ से 3। अब बोलिएगा कैसे, तो इन दोनों घटाएगा तो माइनस 7 आ जाएगा, गुना करेगा तो 9 दूना के कितना आ जाएगा, माइनस 18 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग यहाँ से क्या कॉमन निकाले, तो इन दोनों में मेरे ख्याल से 3 कॉमन निकल रहा है, 3x। तो हम लोग कर देंगे यहाँ से 3 दूना के 6 यानी माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, अब प्लस हम लोग यहाँ से 1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x और माइनस ये क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ओके। अब चलिए, अब आप लोग जानते हैं कि इसको और इसको हम लेंगे और एगो इसको लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस यहाँ पर 1 हो जाएंगे, और ये जो हो जाएंगे आपका 2x और माइनस ये 3 हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन बोला है कि सबसे पहले आपको शून्यक निकालना है, तो शून्यक के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बराबर। जब बराबर करिएगा तो यहाँ पर या करना पड़ेगा, फिर या कर कर एक बार इनके साथ कंपेयर कर दीजिए, यानी 3x प्लस 1 बराबर 0, या एक बार इनके साथ कंपेयर कर दीजिए तो 2x माइनस 3 और बराबर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं x बराबर यहाँ से निकालूँ तो माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि इधर चला जाएगा। और मैं डायरेक्ट एक स्टेप खा गया हूँ, याद रखिएगा आप लोग, एक स्टेप कर लीजिएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं x इसी तरह रहने दूंगा तो ये इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, आइए चूंकि गुना में है तो ये भागा में चला जाएगा इधर, ओके। तो 3/2 और यहाँ पर माइनस 1/3 हो जाएगा। तो ये आपका x का मान आया, किसका मान आया, आपका x का मान आया 2 गो, जो कि हम लोग इस बहुपद का बोल सकते हैं कि शून्यंक है। इस बहुपद का ये क्या है, शून्यंक। अब चलिए, अब हम लोग जांच की प्रोसेस की ओर रुख करते हैं, ओके, कि जांच हम लोग कैसे कर पाएंगे। अब देखिए ध्यान से जांच करने का, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे, जांच। जांच बराबर अब हम लोग क्या देंगे, समझिए ध्यान से, हम लोग जांच बराबर हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा अल्फा और प्लस बीटा, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन में बताया, इन दोनों को जोड़िए, ओके। तो -1/3 और प्लस ये क्या बोल रहा है 3/2, तो लघुत्तम कितना होगा, चूंकि आप लोग सारी बीती जानते हैं, ये 6 हो जाएंगे, तो लघुत्तम 6 हो गए। अब देखिए 2 मतलब जाएंगे तो माइनस ये 2 हो जाएगा, और ये 3 मतलब जाएंगे तो प्लस ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से फिर सॉल्व करूँ तो ये 7 और बटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि माइनस एक्स का गुणांक और बटे एस स्क्वायर का गुणांक, ओके। तो देखिए यहाँ पर -7 है, माइनस क्या है 7, लेकिन यहाँ पर आया है कौन सा, +7। तो इनके लिए हम
लोग ऐसा कर सकते हैं, माइनस और -7 और बटा क्या 6। क्यों ये माइनस लगाया मैंने? ओके, ये मैंने फॉर्मेलिटी को निभाने के लिए ही लगाए हैं ये माइनस, क्योंकि माइनस माइनस गुना करेंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब देखिए, अब तो हम प्यार से लिख सकते हैं, माइनस का माइनस लिख सकते हैं, और -7 जो x है, ओके, वो x का गुणांक है, तो यहाँ से x का क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना, बट्टा, अब ये 6 जो है वो क्या है, ओके, तो एस स्क्वायर का गुणांक, तो ये हो जाएगा आपका एस स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। कई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ये हो गया आपका कौन सा जी, आंसर। ऐसा बना दीजिए, आपको नंबर पक्का है कि मिलेगा तो मिलेगा। अब चलिए, अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, ओके, चलिए अब हम 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ से, ओके, ध्यान दीजिएगा। ये जो बोल रहा है आपका 4u² प्लस 8u। अब सबसे पहले हमको तो शून्य निकालना है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, दोनों में क्या क्या चीज़ें कॉमन है, तो 4 आपका कॉमन है, तो 4 हो जाएगा, u दोनों में तो u हो जाएगा, और यहाँ से एगो u बच जाएगा, और प्लस में यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। जब ये शून्य को बोल रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, शून्य लगा देंगे, और इसको हम लोग या का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए यहाँ से 4u बराबर क्या हो जाएगा, एगो शून्य, क्योंकि हम एक बार इनके साथ कंपेयर कर देंगे और एक बार इनके साथ कर देंगे, ओके, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए u और +2 और बराबर ये शून्य हो जाएंगे। अब चलिए u का हम वैल्यूज निकालते हैं, तो एगो u बराबर हो जाएंगे 0 और बटा 4, तो ये कट जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे, u और बटा माइनस ये 2 हो जाएंगे, ओके, तो ये हमारा जो आ गया, इसको हम लोग बोल देंगे शून्यंक आ गया। मतलब फाइनली लिखूँ तो u बराबर एगो 0 आया, एगो u बराबर ये -2 आया, तो ये हमारा क्या हो गया, शून्यंक हो गया, मतलब आंसर हुआ शून्यंक का। लेकिन बोल रहा है जांचने का ऐसा, ओके, तो चलिए हम लोग जांचने में क्या हर्ज है, हम लोग जांच लेते हैं, ओके, तब लिखेंगे यहाँ पर जांच, ओके, जांच लिखकर ये बात लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा, तो आप लोग चूंकि अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़िएगा आप लोग, तो 2 और फिर प्लस कर -2 करिएगा, तो आपका ये -2 ही भेटाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि -2 भेटा गया। अब हमको ये ध्यान देना है कि ये यहाँ पर 2 है, लेकिन ये क्या x का गुणांक है, सॉरी x का नहीं, तो u का गुणांक है, नहीं है, ये 8 है गुणांक, समझिए कितना है, 8 है। अब 8 लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम ऐसा काम करूँ, -2 का 2 अगुने यहाँ पर 4 और बट्टे में भी क्या लिख दूँ, 4, क्योंकि ये 4 4 कट जाएंगे, हमारा मान भी आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये 8 और बट्टा क्या हो जाएगा, 4, तो जो 8 हो जाएगा वो आपका किसका गुणांक हो जाएगा, तो x का गुणांक हो जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। x का ना होकर हम लोग यहाँ पे u का लिख देंगे, तो u का गुणांक हो जाएगा, और जो 4 होगा ये u² का हो जाएगा। तब देखिए हम लोग यहाँ पे एक हिंदी में लैंग्वेज लिख सकते हैं, ओके, -u का शून्यांक, ऐसा शून्यांक, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बट्टे 4 क्या है, तो देखिए ये u² का डिनोट कर रहा है, तो u² का शून्यांक लिख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। एक तो सत्यापन आपने समझ लिए, ओके। अब चलिए हम दूसरा का सत्यापन समझते हैं कि एक होता है अल्फा इंटू क्या होता है, बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो 0 अगुने -2, चूँकि आप जानते हैं कि कोई भी संख्या से अगर 0 से गुना होए तो 0 ही आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0। अब देखिए मुझको 4 लाना है s² के रूप में, तो 0 गुने 4 और बट्टा क्या हम 4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, और इसको हम लोग प्यार से प्लस ये 0 दे सकते हैं c का मान। तो देखिए यहाँ से ये 0 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं 0 के कि ये कौन सा पद है जी, अचर पद है, और ये जो पद हो गया, सॉरी देखिए ये से निकल गया, ये जो पद हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका u² का गुणांक हो जाएगा। कई प्रकार की आपको दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि उधर ज़्यादा चला गया था इसीलिए ये रनिंग कर रहा है, ओके। कोनो प्रकार की दिक्कत यहाँ तक समझने में, तो ये हो गया आपका 4 गो क्वेश्चन। अब चलिए 5वां क्वेश्चन क्यों चलते हैं, 5वां क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ओके। चलिए हम लोग 5वां प्रश्न को सॉल्व करते, ध्यान दीजिएगा। वहाँ पर तो मतलब समझिए u का मान दिया था, यहाँ पर तो u का मान हटा दिया है, यानी ओनली फॉर इतना दिया था। देखिए शून्यांक जब बोल रहा है तो हम लोग लिख सकते t² -15 और बराबर 0। अब
यहाँ से गौर करिएगा आप लोग, ओके। अब देखिए टी स्क्वायर बराबर, जब इधर इसको भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और इसको मैं बहुपद के रूप में लिखूंगा तो ऐसा लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर और प्लस या माइनस कोई भी चीज़ है 0 और यहाँ से टी और माइनस का लिख सकते हैं 15 लिख सकते हैं चाहे तो, ओके। क्योंकि फिर गुना करेंगे तो पता वही होगा, माइनस करिए तो चाहे प्लस करिए तो भी, ओके। अब देखिए जब ये स्क्वायर है जब इधर चढ़ता है ना तो याद रखिएगा माइनस प्लस दोनों में आता है। जैसा कि देखिए ध्यान से यहाँ पर समझिए कि t बराबर अगर मैं करूँ यहाँ से 15 तो रूट में चलेगा तो प्लस और माइनस दोनों में ही आएगा, तो t का मान आपका 2 भेटा जाता है, एगो रूट 15 भेटा जाता है प्लस वाला, एगो जो भेटा जाता है माइनस ये 15 भेटा जाता है, ओके। तो ये हो गया आपका शून्यांक, क्या हो गया, शून्यांक। अब हमको जांच करनी है, तो अब हम यहाँ पर जांच कर लेते हैं कि क्या हमारा बनाया हुआ क्या राइट है या रॉन्ग है, ओके। तो देखिए यहाँ से एक बार अल्फा प्लस हम लोग क्या करेंगे, बीटा करेंगे। जब अल्फा प्लस हम लोग बीटा करेंगे तो गौर करिएगा, तो ये हो जाएगा रूट 15, ये प्लस में तो प्लस में हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा आपका प्लस करके यहाँ पर माइनस, हम लोग रूट यहाँ पर 15 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रूट 15 हो जाएगा। अब आप लोग गौर करिएगा, ठीक है ना। अब देखिए 15 का 15 हो जाएगा, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ओके। और ये भी रूट कितना हो जाएगा 15, चूंकि ये भी रूट 15 था, रूट 15 अपना घरे गया तो कितना हो गया 0, और 0 बटा हम चाहे जो भी लिखे ना हम लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो हम 1 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 1। तो ध्यान दीजिएगा ये क्या टी का आया कि नहीं आया, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस टी का गुणांक, कैसा, माइनस टी का गुणांक और बट्टे, ठीक है ना, माइनस टी का गुणांक और क्या लिख सकते हैं लोग, बट्टे। अब एक किसका है जी, टी का है, तो हम लोग लिख सकते हैं टी स्क्वायर का गुणांक, ओके। ये भी आपका सत्यापन हो जाएगा। बस एक में और कर दूं, अल्फा इंटू बीटा, तो ध्यान दीजिएगा अल्फा इंटू जब हम बीटा करेंगे तो रूट 15 हो जाएगा और गुने का हो जाएगा रूट 15, एगो प्लस है एगो कौन सा है माइनस है, ओके। तब प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस से हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएंगे आपका -15 और यहाँ पर हम एक आराम से प्यास से छुपा सकते हैं। तब -15 क्या है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि अक्षर पद है, तब ये हो जाएंगे बराबर कर कर आपका अक्षर पद और बट्टे में हो जाएंगे एक आपका टी स्क्वायर का गुणांक। बस इतने पर लिख दीजिएगा तो आपका यूँ समझिए कि नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। समझ में आ गया। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के रूप करते हैं। चलिए अब हम 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये जो दिया है प्रश्न आपका 3s² और यहाँ पर -x और -4 दिया है। अब हमको यहाँ पे ये समझना, सबसे पहले आपको शून्य निकालना है, उनके बाद से आपको इसमें क्या करनी, जांच करनी है। बस इतना करिएगा, आपको 5 नंबर नहीं लेकिन 3 नंबर तो श्योर है कि आपको मिल जाएगा, तो मिल जाएगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले इसका गुणनखंड, चूंकि आप जानते हैं कि इन दोनों का हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। 12 को ऐसा फैक्टराइज करेंगे कि घटाने पर कितना आ जाए -1 आए, मतलब समझ रहे हैं ना, 1 आए। तो हम लोग ऐसा कर सकते 4 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 1, तो एक बड़का वाले को प्लस कर देंगे, छोटका वाले को बड़का वाले को माइनस और छोटका वाले को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ से हम लिख सकते 3s² माइनस और ये करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3x, तो माइनस ना करके यहाँ पर प्लस करेंगे, फिर यहाँ पर -4x और -4 करेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए कैसे, इन दोनों को घटाइएगा तो -1 आएगा, गुना करिएगा तो 3 चौका कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, एकदम राइट है। अब यहाँ से हम लोग याद देकर हम लोग यहाँ से फिर निकालेंगे लोग कॉमन, तो कितना निकल जाएगा आपका 3x कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा क्या x +1 बचेगा, फिर यहाँ से माइनस हम 4 निकाल लेंगे तो बचेगा x प्लस ये 1 बचेगा। यहाँ तक आपको बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो आपको पता है ये और ये वाला हम लोग एक साथ कर लेते हैं और इसमें से हम एगो कर लेंगे। जब ये वाला करेंगे तो 3x - ये 4 हो जाएंगे
और ये वाला जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, x प्लस 1 हो जाएंगे। ये चूंकि बोल रहा है कि ये बहुपद का शून्यंक है, मतलब शून्यंक निकालना था, ओके, इसीलिए हम बराबर यहाँ से किन से कंपेयर कर देते हैं, हम शून्य से कंपेयर कर देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से या का चिन्ह का फॉलो होने लगेगा। एक बार इनके साथ हम कंपेयर कर देते, एक बार इनके साथ, चूंकि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3x - 4 = 0, ओके, और दूसरा का जो हो जाएंगे वो x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएंगे। जब ये करेंगे तो हमारा 3x बराबर क्या हो जाएंगे 4। अब देखिए x बराबर यहाँ से हो जाएंगे 4 और बट्टे का हो जाएंगे 3। अब ये कितना हो जाएंगे, चूंकि x बराबर देखेंगे तो ये इधर जाएगा तो क्या होगा -1 हो जाएगा। आपको मैंने बताया था कि ये अल्फा हो जाते हैं और ये क्या हो जाते हैं, बीटा हो जाते हैं। अब हम इनका जांच करते हैं, ओके, तो हम लोग इसको मान लेंगे कि ये हमारा क्या हो गया जी, शून्यंक हो गया। तो एक हो तो ये आंसर हो गया आपका, यहाँ से आपको 1 नंबर या 1.5 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग जांचने की काम करते हैं यहाँ पर। अब जांच में आप लोग को बहुत अच्छा से बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस कौन सा जी, बीटा, हम लोग जोड़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये 4 बटा क्या हो जाएगा 3 और प्लस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर -1 हो जाएंगे, ओके। अब देखिए यहाँ से हम लोग जब करेंगे तो लघुत्तम आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो ये उसमें ये कट जाएगा तो ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, ये आपका 3 है तो ये 3 हो जाएगा, यानी आया हमारा 1 और बाई कितना आया 3 आया, ओके। तब देखिए यहाँ से जो 1 जो है यहाँ का चीज़ है, लेकिन x का गुणांक होना चाहिए, लेकिन माइनस में होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर तो प्लस में दिया है। तो अब हम लोग थोड़ा सा खोपड़ी लगाएंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे लगा सकते, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ -1, ध्यान दीजिएगा, फिर माइनस का मैं यहाँ पर 3 लगा देता हूँ। अब पूछेगा कैसे और क्यों, ओके। तो ध्यान दीजिए, कैसे और क्यों का मैं जवाब दे रहा हूँ कि देखिए माइनस और माइनस का हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, इसको फॉर्मूला पर लाने के लिए मैंने किया। तो माइनस का माइनस दे देंगे, ये माइनस जो 1 है वो किन का गुणांक है जी, x का गुणांक है, तो हम लिख देंगे x का गुणांक हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा गुणांक और बट्टे, ओके। ये 3 जो है ध्यान दीजिएगा, ये 3 क्या है जी आपका SS² का गुणांक, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर SS² का गुणांक लिख देंगे। कई प्रकार की यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एक मैंने यहाँ से प्रूव कर दिया, जो फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का। अब हम लोग यहाँ से करते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर मतलब दोनों को गुना करेंगे तो 4/3 गुने ये -1 होगा, तभी ये -4 और बटा क्या होगा 3। तो -4 क्या है, तो चूंकि आपको दिखाई दे रहा है कि अचर पद है, कौन सा पद है जी, अचर पद। तो इनको हम लोग बोल देंगे कौन सा पद जी, तो अचर पद बोल दिया जाएगा। और नीचे वाले को क्या बोल देंगे, जो 3 है वो SS² का हम लोग गुणांक बोल देंगे। तो यहाँ से बोल देंगे SS² का गुणांक। कई प्रकार की यहाँ पर समस्या होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका जांच। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, अब हम देखते हैं, ध्यान से समझिए। नेक्स्ट देखिए ये प्रश्न है हमारा, गौर करिएगा, ये 2 नंबर आया प्रश्न कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मतलब एक आपको द्विघात बहुपद क्या करनी है, ज्ञात करनी है, जिनके शून्यंकों का योग्य, शून्यंकों का योग्य में बोलूं तो ऐसा कह सकते हैं अल्फा प्लस ये बीटा। आगे देखिए, तथा गुणनफल। अब गुणनफल के मतलब क्या होता है समझिए, ऐसा यानी अल्फा इंटू कौन सा बीटा क्रमशः दी गई है, यानी क्रमशः ये क्या किया गया है, दिया गया है। तब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पर द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिख दूं, जैसा कि आपने लेक्चर क्लास में इनका बहुपद का आप लोग देखे होंगे, मैंने खूब अच्छा से प्रूव कर कर बताए थे आप लोग को कि ये जो फॉर्मूला होता है SS² माइनस अल्फा प्लस बीटा और x और प्लस अल्फा इंटू क्या होते हैं, बीटा होते हैं। मैंने खूब अच्छा से आपको बताए थे। अब चलिए अब इसी फॉर्मूला पर हम रखते हैं, तो हम लोग यहाँ से एक बात लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो दिया है 1/4 दिया है, और जो दूसरा का हम लोग बात यहाँ से लिख सकते हैं
यहीं पे लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, -1 दिया है। अब हम लोग फार्मूला लिखेंगे और फार्मूला पर ही हम लोग डाल देंगे। तो देखिए हम लोग अगर फार्मूला लिखते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, एस एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, कई प्रकार की दिक्कत। अब देखिए यहाँ से आप समझिएगा ध्यान से, एस एस स्क्वायर तो एस एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 दिया तो 1 बटा क्या हो जाएगा 4, और यहाँ से x हो जाएंगे, और प्लस ये अल्फा इंटू बीटा का मान -1 दिया है तो यहाँ पे आपके -1 हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो गौर करिए यहाँ पर हम बाटा 1 छुपा देते हैं और इसके भी बाटा में 1 छुपा देते हैं। एक स्टेप यहाँ से खाते हैं ये कि ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे आपके, ये माइनस हो जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग करते हैं तो ये एस एस स्क्वायर हो जाएंगे। ओके, और ऐसा करते लघुत्तम जब कर देंगे तो ये 4 हो जाएंगे क्योंकि 1 छुपा है ना, और लघुत्तम इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस एक्स का x हो जाएंगे और ये हो जाएंगे माइनस कौन सा जी 4 हो जाएंगे, और द्विघात ये बोल रहा है तो यहाँ पर शून्य का हमको निकालना है तो 0 हो जाएंगे। अब यहाँ से या का चिन्ह दे देंगे। अब ध्यान दीजिएगा हम लोग यहाँ से ये लिख सकते हैं, जब तीसरा चीज से गुना करेंगे तो ये बच जाएगा आपका, यानी हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस एक्स, और माइनस यहाँ से क्या हो जाएंगे ये 4, और बराबर क्या हो जाएंगे 0। क्यों? क्योंकि तीसरा तीसरी हमने क्या कर दिया, गुना कर दिया। तो ये आपका क्या हो जाएंगे जी आंसर, क्या हो जाएंगे आपका आंसर। कई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ये जब क्वेश्चन पूछेगा तो कितने नंबर का पूछेगा, 2 नंबर के, या तो आज का सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डाल दे रहा है ऑब्जेक्टिव। ओके, समझ रहे, ऑब्जेक्टिव किस में डाल दे रहा है, क्वेश्चंस में ये आराम से डाल दे रहा है। अब आप बनाते रहिए, ऐसा कर रहा है। अब चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है, चूंकि वही होगा मैं यहाँ पर लिखता हूँ अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया है √2, और अल्फा इंटू बीटा बराबर दे दिया 1/3। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इसका फॉर्मूला कि एस एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और ये एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू ये क्या हो जाएंगे आपके बीटा हो जाएंगे। अब हमको यहाँ पर ध्यान ये देना है कि एस एस स्क्वायर का तो एस एस स्क्वायर हो जाएंगे, क्योंकि बहुपद कह रहा है इसीलिए हम लोग 0 दे देंगे यहाँ पर। तो एस एस स्क्वायर के एस एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2 दिया तो √2x हो जाएंगे, और प्लस इसका मान 1/3 दिया तो 1/3, और बराबर ये 0 हो जाएंगे। अब देखिए अब यहीं पे आंसर नहीं थमेगा। अब यहाँ पर हम लोग बाटा का यहाँ पर क्या करेंगे तो जोड़ करेंगे या घटाव करेंगे, जो भी करना हो। ओके, तो देखिए अगर हम लघुत्तम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इससे करेंगे तो 3s स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये √2, और क्या हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस ये 1, क्योंकि 3 3 से कट जाएगा तो कितना होगा 1, और यहाँ पर बराबर 0 हो जाएगा। अगर हम तीसरा तीसरी गुना कर दें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ओके, ये हो जाएंगे 3s स्क्वायर माइनस √2x और प्लस 1, और बराबर ये क्या हो जाएंगे 0, बराबर क्या हो जाएंगे 0। ये आपका जो आंसर हुआ ये ही आया आंसर, यानी यहाँ पर लिख दीजिएगा आपका आंसर। ओके, आपको बहुत बेहतरीन तरीका से ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा होगा। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की रूप करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, एक है 0 और एक है √5 है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ पर कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 हम लोग कर सकते हैं। ओके, अब देखिए अब बहुपद समीकरण जो होता है समीकरण में बोल दे रहा हूँ। ओके, बहुपद जो होता है द्विघात बहुपद। ओके, तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हो जाएंगे, यहाँ पे x हो जाएंगे, और प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू क्या हो जाएंगे बीटा बराबर 0 हो जाएंगे। कब? जब द्विघात बहुपद निकालना होगा तब। तो एस एस स्क्वायर का तो एस एस स्क्वायर माइनस, और देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दिया है तो 0, और ये x हो जाएंगे, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5 दिया है तो 5 बराबर ये क्या हो जाएगा 0। इसका तो बहुत इजीली आया आंसर, देखिए ध्यान से आप लोगों के दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। तो देखिए ये एस एस स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस आई तो पूरा का पूरा कट जाएगा, तो ये प्लस आपका क्या हो जाएगा √5। ये हो जाएंगे आपका कौन सा जी आंसर, ये हो जाएंगे आपका द्विघात बहुपद। अब चलिए मैं इनको 4 नंबर को देखता हूँ। 4 नंबर जो बोल रहा है एक, तो यहाँ से लिख सकता है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1,
अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम बहुपद लिखते हैं, द्विघात बहुपद एस एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा में इतना बार लिख दूंगा कि आप थक कर रट लीजिएगा, और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग या का चिन्ह देते चलेंगे तो एस एस स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 दिया है तो 1 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दिया है बराबर ये 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, एस एस स्क्वायर अब माइनस ये एक्स हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। कोनो प्रकार की दिक्कत, ये आया आपका आंसर। ओके, अब चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है या नहीं है, हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। ओके, अभी भी है हमारे पास में 2 प्रश्न, चलिए दोनों प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से वही हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, एक जो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम लोग ध्यान से समझते हैं, यहाँ से हम लोग द्विघात बहुपद लिखेंगे तो एस एस स्क्वायर माइनस यहाँ पर अल्फा प्लस क्या हो जाएंगे बीटा, एक्स प्लस यहाँ से अल्फा इंटू क्या हो जाएंगे बीटा और बराबर यहाँ पर हो जाएंगे 0। अब ध्यान देने योग्य बात ये है हमारा, ओके, ये मैंने यहाँ पर सूत्र लिखे। अब हमको क्या देना, अब रखना है तो एस एस स्क्वायर हो जाएंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितने दिया, -1 और बटा 4, ऐसा कर कर हम लोग एक्स कर देंगे। उसके बाद से प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितने दिया, 1/4 और बराबर हम लोग 0 कर देंगे। अब देखिएगा यहाँ से अब हम लोग आगे की ओर का हल कर दे, 4 हम लोग लघुत्तम निकाल लेंगे तो 4 लघुत्तम हो जाएगा। यहाँ पे 1 छुपा है इसीलिए यहाँ से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर और माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा +1 और बराबर ये 0/1, तीसरा तीसरी गुना करेंगे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए यहीं देख हम बोलेंगे 4s स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और बराबर 0, ये आ गया आपका इसका आंसर द्विघात बहुपद का। अब चलिए अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं, सेम टू सेम है, बस ये आप याद रखिएगा। अगर भूमिका समझ गए तो समझिए कि चैप्टर आपके मुट्ठी में आ गया, अगर भूमिका ना समझे तो चैप्टर आपके मुट्ठी में आएगा नहीं। अब देखिए यहाँ से बोल रहा है, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर ये 4 हो जाएगा, फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर ये 1 हो जाएगा। समीकरण वही होगा, एस एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस ये बीटा हो जाएंगे, ये एक्स हो जाएंगे प्लस अल्फा इंटू ये हो जाएंगे बीटा बराबर ये हो जाएंगे 0। अब हमको यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, एस एस स्क्वायर लिखकर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 दिया है तो यहाँ पर 4x प्लस ये कितने दिया 1 दिया है तो 1 हो जाएगा बराबर यहाँ पर क्या होगा 0 हो जाएगा। तो ये होगा एस एस स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और बराबर ये 0। तो ये इसका क्या हो गया आपका राइट ये आंसर हो गया। कोनो प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। ओके, मेरे ख्याल से लग रहा है कि यहीं तक आपका प्रश्न दिया गया है।